भगवते वासुदेवाय। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीति करने की रीति नहीं, प्रभु जागत हैं तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना हो अब ही कर ले। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है वो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुंग खेत लिया, फिर पछताए क्या होत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। नादान भुगत अपनी करनी, ऐ पापी में चैन कहाँ। नादान भुगत अपनी करनी, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ। अब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्या रोवत है। जो उठे जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब नींद कहाँ जो सोवत है। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री वराह महापुराण की कथा। आज की कथा का प्रसंग है भगवान के मंदिर में लेपन और संकीर्तन के महात्म की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। भगवान वराह कहते हैं, हे देवी पृथ्वी, मेरे मंदिर का गोमय से गौ के गोबर से लेपन करने वालों को जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। मंदिर को लीपते हुए मनुष्य जितने पग चलता है उतने हजार वर्षों तक वह दिव्य लोक में आनंद करता है। यदि मेरा कोई भक्त व्यक्ति 12 वर्षों तक मंदिर का लेपन का कार्य करता है तो वह धन और धान्य से भरपूर होकर किसी शुद्ध एवं विशाल कुल में जन्म पाता है। देवताओं द्वारा वह अभिवंदित होता हुआ कुशद्वीप को प्राप्त करता है। वहाँ 10,000 वर्षों तक निवास करता है। जो मेरे अंतर्गृह का स्वयं लेपन करता है वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। हे वसुंधरे, अब मैं गोबर की महिमा बताता हूँ, तुम उसे सुनो। मंदिर लीपने के लिए जो प्राणी किसी समीप के स्थान से अथवा कहीं दूर से जाकर जितने पग चलकर गोबर ले आता है, गोमय लाता है, वह गोबर को लाने वाला व्यक्ति उतने ही हजार वर्षों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा पाता है। हे वसुंधरे, जो स्त्री पुरुष मेरे मंदिर में मार्जन कर्म करते झाड़ू लगाते हैं वे सभी अपराधों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में सम्मान पूर्वक निवास करते हैं। मार्जन के समय धूल के जितने कण उड़ते हैं उतने 100 वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करते हैं। हे वसुंधरे, जो प्राणी मेरी आराधना के समय पद्य ज्ञान करता है उसे जो
फल प्राप्त होता है उसे सुनो। गाए जाने वाले पद्य की पंक्तियों के जितने अक्षर होते हैं उतने हजार वर्षों तक गायक इंद्रलोक में प्रतिष्ठा पाता है। पृथ्वी बोली, हे प्रभु, भक्तिमय संगीत का कैसा प्रभाव है। अब मैं सुनना चाहती हूँ कि इसके भक्ति गायन के प्रभाव से कितने पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान वराह कहते हैं, हे वसुंधरे, वाराह क्षेत्र में मेरे मंदिर के पास एक चांडाल रहता था जो मेरी भक्ति में तत्पर रहकर सारी रात जाकर मेरा यश गाता रहता था। एक बहुत से संवत्सर उसने इसी गायन में व्यतीत कर दिए। एक समय की बात है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी की रात में जब सभी लोग सो गए थे, उसने बीड़ा उठाई और भक्त गीत गाते हुए भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच उसे एक ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया और उसे छुड़ा न सका। वह दुख एवं शोक से व्याकुल होकर वह निश्चेत सा हो गया। उस ब्राह्मण राक्षस ने कहा, अरे तुम्हारा क्या अभीष्ट सिद्ध होने वाला है जो तुम इस कार मुझ पर चढ़ बैठे हो। उसकी बात सुनकर मनुष्यों के मांस के लोभी ब्रह्म राक्षस ने चांडाल से कहा, अब 10 रातों से मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन नहीं मिला है। ब्रह्मा ने मेरे भोजन के लिए तुम्हें यहाँ भेज दिया है। आज मैं मज्जा, मांस और रक्तों से भरपूर तेरे शरीर का भक्षण करूँगा, इससे मेरी तृप्ति हो जाएगी। हे वसुंधरे, चांडाल ने मेरे गुणगान के लिए लालायित था। उस व्यक्ति ने ब्रह्म राक्षस से प्रार्थना की कि मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, ब्रह्मा ने तुम्हारे खाने के लिए ही मुझे भेजा है, परंतु परम प्रभु की भक्ति से संपन्न होकर इस जागरण में मैं देवाधिदेव जगदीश्वर के पद्य गान के लिए उत्सुक हूँ। अतः वन में उनके आवास स्थल के पास जाकर संगीत सुनाकर मैं लौट आऊँ, तब तुम मुझे खा लेना, परंतु इस समय मुझे जाने दो, क्योंकि मैंने यह व्रत धारण कर रखा है कि निशीथ आधी रात में भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए भक्तिमय संगीत सुनाया करूँगा। व्रत पूरा होने पर तुम मुझे खा लेना। इस पर क्षुधार्त ब्रह्म राक्षस कठोर शब्दों में बोला, अरे मूर्ख, क्यों ऐसी झूठी बात बनाता है। तू कहता है कि तुम्हारे पास मैं फिर आऊँगा। भला ऐसा कोई मनुष्य है जो मृत्यु के मुख में पहुंचकर जीवित लौट गया हो। चांडाल बोला, ब्रह्म राक्षस, मैं यद्यप पहले के निंदित कर्मों के प्रभाव से इस समय चांडाल बना हूँ, किंतु मेरे अंतःकरण में धर्म स्थित है। तुम मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं धर्मानुसार पुनः निश्चित आऊँगा। ब्रह्म राक्षस ने अपने जागरण व्रत को पूरा कर मैं लौट कर यहाँ अवश्य आऊँगा। यह सब लोग भी सत्य पर ही आधारित हैं। ब्रह्मवादी ऋषियों ने सत्य के द्वारा है सिद्धि प्राप्त की थी। कन्या सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक ही दान की जाती है। ब्राह्मण लोग ही सदा सत्य ही बोलते हैं। राजा लोग सत्य भाषण करके प्रभाव से ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते हैं। स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति भी सत्य के प्रभाव से ही सुलभ होती है। सूर्य भी सत्य के प्रताप से ही तपते हैं। चंद्रमा भी सत्य के ही प्रभाव से जगत को रंजित आनंदित करते हैं। मैं सत्यता पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मैं लौटकर तुम्हारे पास फिर न आऊँ तो षष्ठी, अष्टमी, अमावस्या दोनों पक्ष की चतुर्दशी इन तिथियों में जो स्नान तक नहीं करता उसकी जो दुर्गति होती है वह गति मुझे प्राप्त हो। सत्य मूलम जगत सर्वम लोका सत्य प्रतिष्ठिता, सत्येन दीयते कन्याम, सत्यम जल्पन्ति ब्राह्मण, सत्यम जयन्ति राजान, स्त्रीणेत्यान् ब्रुवन्मृतां, सत्येन गम्यते स्वर्गोश मोक्ष, सत्येन चाप्यते, सत्येन तप्ते सूर्य सोम, सत्येन रज्यते। हे देवी, हे पृथ्वी, उस चांडाल की बात सुनकर ब्रह्म राक्षस प्रसन्न हो गया। वह मधुर वाणी में कहने लगा, अच्छा तुम जाओ, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार कहकर ब्रह्म राक्षस से संगीत में तल्लीन हो गया और नाचते गाते संपूर्ण रात व्यतीत हो गई। प्रातः काल होने पर जब वह ब्रह्म राक्षस के पास वापस जाने के लिए तैयार हुआ तो कोई पुरुष उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने उससे कहा, हे साधो, तुम इतनी शीघ्रता से कहाँ चले जा रहे हो? तुम्हें उस ब्रह्म राक्षस के पास कदापि नहीं जाना चाहिए।
चांडाल ने कहा, आज जब मुझे ब्रह्म राक्षस खाने को तैयार था तब मैंने उसके सामने प्रतिज्ञा की थी, मैं वापस आऊँगा, इसका पालन करना परम आवश्यक है। और उन लोगों ने कहा, वहाँ मत जाओ, क्योंकि जीवन की रक्षा के लिए सत्य का त्याग करने में दोष नहीं होता है। अतः वह मधुर वाणी में बोला, हे मित्र, तुम जो कह रहे हो वह मुझे अभीष्ट नहीं है। मुझसे सत्य क्या त्याग नहीं होगा, क्योंकि मेरा व्रत अचल है। जगत की जड़ सत्य है, सत्य पर ही यह संसार टिका है, सत्य ही परम धर्म है, परमात्मा भी सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। अतः मैं किसी प्रकार भी असत्य का आचरण नहीं करूँगा। इस प्रकार कहकर वह चंडाल ब्रह्म राक्षस के पास चला गया और वहाँ बोला, हे महाभाग, मैं आ गया हूँ, अब मुझे भक्षण करके तुम विलंब न करो। तुम्हारी कृपा से अब मैं भगवान विष्णु के उत्तम स्थान को जाऊंगा। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार मेरे शरीर के इन अंगों को खा सकते हो। वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा, हे साधु वत्स, साधु मैं तुमसे संतुष्ट हो गया, क्योंकि तुमने सत्य धर्म का पालन किया है। चांडाल को किसी धर्म का ज्ञान नहीं होता, पर तुम्हारी बुद्धि तो पवित्र है। हे पृथ्वी, हे भद्र, यदि तुम्हें जीने की इच्छा हो तो विष्णु मंदिर के पास जाकर गत रात में तुमने जो गान किया है उसका फल मुझे दे दो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, न तो खाऊंगा न डराऊंगा। ब्रह्म राक्षस की बात सुनकर चंडाल बोला, ब्रह्म राक्षस, तुम्हारे इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले मैं खाना चाहता हूँ, यह कहकर तुम भगवत गुणानुवाद का पुण्य क्यों चाहते हो? चंडाल की बात सुनकर ब्रह्म राक्षस बोला, बस तुम अपने एक पहर के गीत का ही मुझे पुण्य दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और स्त्री पुत्र के साथ तुम जीवित रह सकोगे। पर उस चंडाल को गीत के पुण्य का लोभ था, अतः वह बोला, ब्रह्म राक्षस, मैं संगीत का फल नहीं दे सकता, तुम अपने नियम के अनुसार मुझे खा जाओ। अब वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा, हे तात, तुमने जो विष्णु के मंदिर में गायन किए हैं उसमें से केवल एक गीत का ही फल मुझे देने की कृपा करो। तुम्हारे इस एक गीत के फल से ही मैं तर सकता हूँ और अपने परिवार को भी तार सकता हूँ। इस पर चांडाल ने उसे सांत्वना देते हुए आश्चर्यचकित होकर उससे बोला, हे ब्रह्म राक्षस, तुम कौन सा विकृत कर्म किया है जिस दोष से तुम्हें ब्रह्म राक्षस होना पड़ा? ब्रह्म राक्षस बोला, मैं पूर्व जन्म में चरक गोत्री सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। मुझे वेद के सूत्र मंत्र कुछ भी ठीक न ज्ञात थे। फिर यज्ञादि कर्म कराने में लगा और रहता था। लोभ मोह आकृष्ट होकर फिर मैं मूर्खों का पौरोहित्य कर्म करने लगा, उनके यज्ञ हवन आदि का कार्य करने लगा। जब मैं संयोगवश एक पांच रात्र संज्ञक यज्ञ कर रहा था कि इतने में मुझे उदर शूल उत्पन्न हुआ और मेरे प्राण निकल गए। उसकी पूर्णाहुत नहीं हुई, अतः उस दूषित कर्म के प्रभाव से मैं ब्रह्म राक्षस हो गया। मैंने उस यज्ञ में मंत्रहीन, स्वरहीन, नियम विरुद्ध प्रागवंश आदि की स्थापना की थी। हवन भी अविधिपूर्वक ही कराया। उसी कर्म दोष के परिणाम स्वरूप मुझे यह राक्षसी योनि प्राप्त हुई है। अब तुम अपने गीत का फल देकर मेरा उद्धार करो। विष्णु गीत के पुण्य द्वारा अब मुझे अधम को शीघ्र ही इस पाप से मुक्त कर दो। हे देवी, वह चांडाल, वह उस उत्तम व्रती व्यक्ति था। उसने ब्रह्म राक्षस की बात सुनकर उसके वचनों का अनुमोदन किया और बोला, राक्षस, यदि मेरे गीत के फल से तुम शुद्ध मना क्लेश मुक्त हो सकते हैं तो लो। मैं सुंदर स्वरों से जो सर्वोत्कृष्ट गान किया है उसी का फल मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। जो पुरुष श्री हरि के सामने भक्त संगीत का गान करता है वह लोगों को अत्यंत कठिन परिस्थिति में भी तार देता है। ऐसा कहकर उस चांडाल ने उस गीत का फल ब्रह्म राक्षस को दे दिया। फलतः वह ब्रह्म राक्षस तत्काल एक दिव्य पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया और मेरे गुण युक्त गीतों का फल अनंत है। जो मानव जागरण करके गीत वाद्य के साथ मेरे सामने नृत्य करता है वह जम्बूद्वीप में जन्म पाकर राजाओं का भी राजा होता है और संपूर्ण धर्मों को से संपन्न होकर संपूर्ण पृथ्वी का रक्षक होता है। हे वसुंधरे, जो सत्कर्म पथ पर पैर रखकर मेरी उपासना करता है, जो पुष्पों की
को लाकर मेरे ऊपर चढ़ाता है, यह उत्तम कार्य संपादन कर लेता है, वह मेरे लोक जाने का अधिकारी होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।